गए और साथ ही क्या नरेश मीणा का मैदान में उतरना वो भाजपा पर भारी पड़ गया और किस तरह की तस्वीरें वहां से जहां आप मौजूद हैं निकल कर आ रही हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, मैं इस वक्त जो है पीसीसी के ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा है, टीकाराम जूली हैं, तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मीडिया से रूबरू हुए, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो जनता के मुद्दे थे, जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं थी, उन योजनाओं के दम पे जो है हमने जो है अंता के अंदर जीत हासिल की। अमूमन देखा ये जाता है कि जिस राज्य के अंदर, राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान के अंदर जिसकी भी जो है सरकार होती है, उस दरमियान जो है उसी के जो कह सकते हैं कि उपचुनाव के अंदर उसी के पार्टी की जीत होती है। लेकिन इस बार जो है ये गणित है, उल्टा बैठा है। मेरे साथ गोविंद सिंह जी डोटासरा जी हैं, उनसे मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करूंगा क्योंकि अंता उपचुनाव है, क्योंकि पूरे इस चुनाव के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा जी ने नज़र बनाई हुई थी। हर तरीके से जो है वो वहाँ पर जो तमाम जो वहाँ के जो समीकरण हैं वो बिठाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये जीत हासिल हुई है वो जो है अंता की जनता और तमाम जो कह सकते हैं कि वहाँ के वोटर्स को जो है अभी मीडिया के सामने गोविंद सिंह डोटासरा और जो टीकाराम जूली हैं उनके द्वारा धन्यवाद दिया गया है। मेरे साथ गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, उनसे एक बार मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा क्योंकि जिस तरीके से जो ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव के अंदर जो है कई जो फॉर्मूलाज हैं, चाहे बीजेपी की बात कीजिए क्योंकि बीजेपी ने आपने देखा होगा कि नया प्रत्याशी है। गोविंद सिंह जी हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। सर, अंता के उपचुनाव के अंदर जीत आपने हासिल कर ली है, देखिए चुनौतियाँ रही इस पूरे उपचुनाव के अंदर? देखिए उपचुनाव में 2 साल बाद में सरकार का एक टेस्ट था कि सरकार ने 2 साल में क्या किया है, और कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में जो योजनाएं दी थी उससे लाभान्वित लोग हो रहे थे या इस 2 साल में कुछ इन्होंने किया। तो तय हो गया कि भाई इन्होंने कुछ किया नहीं, केवल हमारे खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां करते रहे, गाली निकालते रहे, हमको कोसते रहे, आपस की एक दूसरे की पर्ची बदलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी ऊपर दिल्ली जाते रहे। अब वसुंधरा जी रोड शो में लिखा रही है नाली नहीं है, पानी नहीं है, अंता में कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर जनता क्या करती। वो तो स्पष्ट था कि उन्होंने काम किया नहीं, इसलिए उनको मुँह की खानी पड़ी और शर्मनाक हार से 120 वोटों से बचे, वरना तो तीसरे नंबर पे जाते। क्या वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी को जो है इतनी बड़ी हार मिली हो? क्योंकि देखा जाता है कि साफ है कि बीजेपी ने कुछ 2 साल में किया नहीं। इन भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहे, कांग्रेस को गाली देते रहे। इनके मंत्रियों की यह हालत है कि उसका ऐसे उसकी नहीं मानता, सीएस मुख्यमंत्री की नहीं मानता, मुख्यमंत्री मंत्रियों की नहीं मानता, मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं मानते, और ये सब मिलकर के जनता की नहीं मानते। तो ये दुर्गति तो होनी ही थी। जीत का श्रेय किसको जाएगा? जी गोविंद सिंह डोटासरा को? नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी कलेक्टिवली सबको साथ लेकर के सब लोग मेहनत करते हैं तब जीत मिलती है, और जनता की उससे देवतुल्य जनता को धन्यवाद है, उसको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने सही समय पे सही फैसला किया और इनको आईना दिखा दिया। एक सवाल है, क्योंकि नरेश मीणा ने अभी एनडीटीवी पे कहा है कि ईमानदारी की हार हुई है और जो बेईमान थे उनकी जीत। अब हारने वाला कुछ तो कहेगा, वो ये कहेगा कि मैंने अनर्गल टिप्पणियां गलत की, इससे आक्रोश हुआ जनता में और जनता ने मुझे तीसरे नंबर पे धकेल दिया, वो थोड़ी कहेगा। वो तो जनता के सामने है सारा टेस्ट। अब कोई ज़्यादा किसी के खिलाफ कहने की सुनने की कोई बात है नहीं। जनता ने फैसला कर दिया कि कांग्रेस ठीक है, बीजेपी और ये सब लोग केवल बातें करते हैं और चुनाव के समय आते हैं चले जाते हैं। ये 2028 से पहले का बिल्कुल बिल्कुल, ये प्री टेस्ट था और इसमें बीजेपी चारों खाने जीत आई है। एक थप्पड़ से दोनों गाल लाल हुए हैं उनके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोविंद सिंह डोटासरा, और जिस तरीके से उन्होंने कहा भी है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी ने 2 साल के अंदर, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों के ऊपर पूरी तरीके से विफल रही और उन्हीं को भुनाने का काम है वो कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, और जनता के बीच में जाकर उनके जो डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं, चाहे आप सड़क की बात कीजिए, नालियों की बात कीजिए, इन मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर कांग्रेस ने जनता से जुड़ने की कोशिश की और इसी का फायदा जो है कांग्रेस को मिला, और अंता उपचुनाव के अंदर जो है यहाँ पर प्रमोद जैन भाया की जीत हुई है। जी वीरेंद्र, क्या टीकाराम जूली वहां मौजूद हैं?
देखिए अभी अभी अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो आप देखिए कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, हालांकि टीकाराम जूली जी हैं वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देखिए कि गोविंद सिंह डोटासरा हैं जो यहाँ पे पदाधिकारी आ रहे हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा जो है साफा बांध कर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। तो इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि यहाँ पर कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई और उसी का फायदा जो है कांग्रेस को यहाँ पर मिला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे अंता उपचुनाव के अंदर, चाहे आप टीकाराम जूली की बात कीजिए या फिर गोविंद सिंह डोटासरा की बात कीजिए, इन सभी नेताओं के द्वारा जो है वहाँ पर पूरी तरीके से समीकरण किस तरीके से बिठाने कैसे, क्योंकि आपने एक ऐसा वीडियो भी देखा था जहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो बैठे रहते हैं और अचानक वहाँ पर पुलिस आती है और उसके बाद जब आपत्ति जताई जाती है गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा, तो वो उस वीडियो की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वायरल होता है और उसका जो कह सकते हैं कि लगातार इसका फ़ायदा है वो कांग्रेस को भी मिलता है। इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे पीसीसी रूम के अंदर या फिर पीसीसी कार्यालय के अंदर, तो यहाँ पे जो यूथ लीडर्स हैं उनके आने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से देखा गया है कि इस पूरे उपचुनाव के अंदर जो कांग्रेस की जीत हुई है उसका श्रेय किसको जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंता की जनता को, सर गोविंद जी ने तो कहा है कि अंता की जनता की जीत है, ये कांग्रेस की अकेले की नहीं है। देखिए बिल्कुल अंता के जनता की ही जीत है, क्योंकि जो जनसेवक है, जनसेवा करते हुए, सेवा करते हुए जिसने अपनी पहचान बनाई, रात दिन जनता के बीच रहे, वही चुनाव जीते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कुशासन है और जो गलत नीतियां, जन कल्याणकारी नीतियों को जो हमारी कांग्रेस की थी उनको बंद किया, चाहे मुफ्त दवा मिलती हो, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त अंग्रेजी माध्यम शिक्षा हम दे रहे थे, या फिर अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो, सबको तो बंद कर दिया सरकार ने। फिर किस नाते जीतना चाहते हैं? धरातल पे कोई काम उतरा? भगीरथी मुख्यमंत्री, और भगीरथी मुख्यमंत्री कह करके अपने एक पूर्व मुख्यमंत्री, सर एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री जो है अंता के उपचुनाव के अंदर प्रचार करते हुए दिखे। बात ये समझिए कि पूर्ववर्ती सरकार भाजपा की और वर्तमान पर्ची सरकार दोनों को जनता ने नकार दिया है, क्योंकि गवर्नेंस चाहिए। जब तक गवर्नेंस धरती पर नहीं उतरे, आम जनता के लिए कोई लाभ नहीं आए, उसको कोई विजन नहीं दिखे, तो जनता क्यों वोट दे? जनता को कांग्रेस का शासन भी याद है, जनता को कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस का संगठन जो लगातार जनता के लिए लड़ रहा है, 2 साल से जनता के अधिकार दिलाने के लिए, उनके जो अधिकार हमने दिए थे वो बंद ना हो, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। इस पर हमारे रोल पर जनता ने मोहर लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संगठन पूरा अपना काम कर रहा है, जीत है पूरे कांग्रेस की, ये जीत है अंता के जनता, ये जीत है अंता के जो हमारे कहना चाहिए जो आदरणीय मतदाताओं की। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, भंवर जितेंद्र जी, सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी, सब ने मिलकर के वहाँ पे सारे नेता गए थे। आप बताइए कोई कमी थी? भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे। आपके हिसाब से कहाँ कमी लगती है कि किस वजह से बीजेपी की हार हुई है? क्योंकि देखा गया था कि बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इस पूरे चुनाव के अंदर लगे हुए थे, जब तक चुनाव प्रचार खत्म नहीं हुआ उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे जो मंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर बड़े जो लीडर्स हैं वो। देखिए बीजेपी की क्या कमी रही वो बीजेपी निकाल के आपको देगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। आपका आंकलन क्या है? बीजेपी ने लगातार कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया, नरगल आरोप लगाए, उन आरोपों को जनता ने नकार दिया, क्योंकि आज देखा है उन्होंने कि ये हम काम करने वाले हम हैं और वो सिर्फ आरोप लगाने वाले हैं। 2 साल से सत्ता में बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ से अब जो गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। हालांकि जो यहाँ पर जो जीत के बाद का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर हर किसी कार्यकर्ता के, हर किसी पदाधिकारी के चेहरे पे अलग ही खुशी है वो देखने को मिली है। और इसके साथ ही आप देखिए कि अभी भी नेताओं का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी था, लेकिन अभी पीसीसी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो निकल चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पे राजीव हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि राजीव मेरी जब आपसे बात हो रही थी कि इस बार चुनाव का क्या लगता है, तो आपने कहा था कि भैया इस बार तो कांग्रेस की जीत। पहले मेरे मुंह में लड्डू है तो खा लूँ आराम से, क्योंकि मैं खुशी के मारे फूलों नहीं समा रहा। और मुझे पहले से पूर्वानुमान था कि अंता विधानसभा में इस बार कांग्रेस अपना मैंडेट जारी करेगी, क्योंकि भाजपा के पास मुद्दे ही नहीं थे
2 साल से भाजपा अपने अंतर्कलह से जूझ रही है। अभी तक उनको ये पता नहीं है कि सरकार चला कौन रहा है, और उनकी जो नीतियाँ हैं वो आम जन के लिए है ही नहीं, और आम जनता तक वो पहुँच ही नहीं पा रहे। इसलिए अंतर की जनता ने स्पष्ट कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट दिया है, और कांग्रेस अगले 3 साल में पूरे राजस्थान की जन की आवाज़ उठाते हुए अपना परचम लहराएगी, और राजस्थान में दोबारा कांग्रेस सरकार बनने जाएगी। एक सवाल है, क्योंकि आप जब वहाँ पे थे चुनाव के दौरान, तो सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ क्या थी? क्योंकि जो चाहे बीजेपी की बात कीजिए या फिर आप देखिए कि इसके अलावा आप नरेश मीणा की बात कीजिए, हर कोई जो है आपके जो वहाँ पे कैंडिडेट थे प्रमोद जैन भाया, उनके ऊपर जो है लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, हर पार्टी चुनाव अपने तरीके से लड़ती है। कांग्रेस ने भी अपने तरीके से लड़ा, भाजपा ने अपने तरीके से लड़ा, लेकिन बात चुनौतियों की आप कह रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा की तरफ से जो सरकारी क्रम की जो दुरुपयोग है, जैसे मशीनरी का दुरुपयोग है, अनावश्यक कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाना, आपने वीडियो भी देखा होगा, हमारे अध्यक्ष जी वहाँ होटल में बैठे थे, ज़बरदस्ती वहाँ पे इलेक्शन कमीशन वाली टीम घुस के अंदर आ गई, और हमारे कार्यकर्ताओं को भी डराना धमकाना। खैर कोई बात नहीं, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम हमारी नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे और आम जन के बीच में बने रहेंगे, और इसी तरीके से जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। तो हमारे लिए कोई चुनौतियाँ नहीं है, हम हमारी आवाज़ बुलंद लेके चलते ही रहेंगे। आप क्या कहेंगे इस पूरे जीत को लेकर? हम तो यही कहेंगे, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, भ्रष्टाचारियों की हार हुई है। पर्ची की सरकार, नरेश मीणा तो ये कह रहा है कि भ्रष्टाचारियों की जीत होगी, ईमानदारी की हार हुई है। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, जनता सब समझती है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है सत्य क्या है झूठ क्या है, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। जनता ने सत्य का साथ दिया है, जनता ने भ्रष्टाचारियों से सरकार जो चल रही है उससे मुक्त करने का ये सेमीफाइनल हमें जिताया है, और 2028 में हम फाइनल भी जीतेंगे। उम्मीद है? उम्मीद नहीं, विश्वास है, पूरा विश्वास है जी। बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब 2028 के चुनाव होंगे उसके अंदर एक बार फिर से कांग्रेस इसको सेमीफाइनल बता रही है, दिखाई देगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये, बिल्कुल कांग्रेस इस चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देख रही है और कह रही है कि अब जो फाइनल होगा वहां पर कांग्रेस जो है वो जीत हासिल करेगी। मैं रुक करूंगा, हमारे सहयोगी 12 से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजेश। ब्रजेश, जरा तस्वीरें दिखाइए 12 की, किस तरह से वहां पर माहौल इस वक्त है और कांग्रेस ने यहां पर तगड़ी जीत हासिल की है। आप वहां पर लगातार लोकल हैं, कवर करते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या कमी रहेगी भाजपा की तरफ से और क्या ऐसी चीज हुई जो कांग्रेस को यहां पर लीड दे गई? देखिए, मैं बता देता हूँ, एक तो जो 2 साल के सरकार के कार्य थे, जो विकास इस क्षेत्र में नहीं हो पाए, एक तो ये मुख्य कारण रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, पूर्व में यहाँ से मंत्री भी रहे प्रदेश के थे, और ये चौथे ये 5वीं बार इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। हालांकि ये बताना चाहूंगा मैं कि इस क्षेत्र के अंदर कई लोगों को विकास को लेकर मतदान किया था, और लोगों का कहना है कि पूर्व में प्रमोद जैन भाया मंत्री रहते, उन्होंने कई विकास कार्य कराए थे, और इसी को लेकर इस बार यहाँ की जनता ने मतदान किया है। हालांकि मतदाता पूरी तरह से साइलेंट रहा, जो आज मतगणना के बाद उनके जो मत गए वो खुलकर सामने आए हैं। देखा जाए तो कई सारे नेताओं ने हालांकि यहाँ पर चुनाव में जनसंपर्क भी किया है, चाहे कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन पूरी तरह से यहाँ प्रचार में जान झोंकी रखी। लेकिन जो मतदाता है उनके मन को कोई नहीं पढ़ पाया, और मन को नहीं पढ़ पाने के कारण आज जो जीत हासिल हुई है वो प्रमोद जैन भाया ने लगभग 15,000 मतों से जीत हासिल की है। बिल्कुल, तो यहां पर प्रमोद भाया जैन जो है उन्होंने जीत हासिल की। एक और चीज मुझे जाननी है कि नरेश मीणा जो है उनको बी टीम कहा जा रहा था कांग्रेस की, लेकिन नुकसान वो भाजपा को यहां पर पहुंचा गए हैं। नरेश मीणा ने कहां कौन कौन से, जो क्योंकि समीकरण, जातीय समीकरण यहां बताए जा रहे थे, कौन कौन से ऐसी, चाहे माली समाज की बात करें चाहे मीणा समाज की, कहां सेंधमारी की है नरेश मीणा ने? देखिए, मीणा समाज से आते हैं नरेश मीणा, और मीणा समाज के तो इनको मत मिले ही नहीं। दूसरी ओर देखा जाए तो इन्होंने कुछ माली समाज से और कुछ सुधाकर समाज से मत हासिल करने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि माली समाज के लगभग 30 से 32,000, मीणा समाज के 30 से 32,000 मतदाता है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने अन्य समाज में, युवाओं में, खास तौर पर युवाओं में इन्होंने अपनी पेड़ बनाई है, और युवा मतदाता इनके साथ होने की वजह से ही ये इस आंकड़े को छू पाए हैं।
हालांकि नरेश मीणा फिलहाल तीसरे स्थान पर, क्योंकि अभी जो डाक मतपत्र है उनका परिणाम भी आना बाकी है। ये मतपेटों का परिणाम था। इसमें मतपेटों के आधार पर नरेश मीणा तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं और लगभग 100-125 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी से पीछे रहे हैं तीसरे नंबर पर। लेकिन अभी जो डाक मतपत्रों का जो आकलन है वो भी आना बाकी रहेगा। देखा जाए तो नरेश मीणा ने विशेषकर मीणा समाज के तो वोट लिए ही, तो वहीं माली समाज और ढाकर समाज में भी सेंधमारी की है। ब्रजेश, एक और चीज, एक तस्वीर हम देख पा रहे थे, नरेश मीणा जो है, नरेश मीणा को थाने लाया गया था, क्यों, कोई वजह उसके पीछे कुछ पता चल पाया? देखिए, यहाँ से मतगणना समाप्त होने के पश्चात नरेश मीणा के समर्थक बारह के कॉलेज तिराहे पहुंचे थे और वो जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनके मकान की तरफ जाने का रुख करना चाह रहे थे। इसी वजह से पुलिस के द्वारा थोड़ा रोका गया और समझाइश की गई। उसके बाद नरेश मीणा ने कॉलेज तिराहे पर लंबे समय तक भाषणबाजी की। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी हार गई, किसान हार गया और भ्रष्टाचार। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। अंत उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर। लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए। जनता उपचुनाव का अब द एंड हो गया है और बारां जिले में नई राजनीति की अब शुरुआत हुई है। बारां के अंता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल कर ली है, तो वहीं यह चुनाव त्रिकोणीय रहा, जहां पर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल रहे और तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा रहे। हम इस वक्त खड़े हैं बारां के कॉलेज तिराहे पर, जहां पर कुछ समर्थक है और उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इस जीत को आप देखते हैं। जी बिल्कुल, ये जीत हुई है प्रमोद जैन भाई की कांग्रेस की, आपको इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखो, एक तो जो जीत हुई है वो तो होनी थी और ज्यादा अंतर नहीं रहता, 5 से 7 हजार वोटों का अंतर ये चलता है रेशा, पर उम्मीद नहीं थी कि भैया जी जीतेंगे, पर वो जीत चुके हैं। कितने वोटों से जीते? ये 5 से 6 हजार की लीड है, ऊपर 15,000 के ऊपर की लीड है। प्रमोद जैन भाई 15,000 से जीते। अब क्या अपेक्षा है आपकी विधायक बने? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में इन्होंने अच्छा विकास करा है और आने वाले टाइम पर भी भाई जी विकास कराएंगे। जनता को उम्मीद थी, जनता ने आशीर्वाद दिया है उनको और आगे भी देखो विकास के कार्य कराएंगे। आपको पहले से पता था कि प्रमोद जैन भाई जीतेंगे कांग्रेस से, आप समर्थक थे उनके, और अब क्या अपेक्षा है? हाँ जी, पहले से पता था। आपको अब क्या अपेक्षा है? विधायक बनेंगे तो क्या क्या विकास कार्य चाहिए? अच्छा विकास करेगा, किसानों का साथ देगा। ये प्रमोद जैन भाई ने कितने वोटों से जीत दर्ज की और अब आपको क्या अपेक्षा है? 16,000 वोटों से जीत की है प्रमोद भाया ने और बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा है। वो अंता के हैं आप, अंता क्या क्या विकास की दरकार है? देखो, क्या है, आत्मा और निष्ठा क्या है कि कंप्लीट साफ है, जिससे जो भी जनता ने फैसला दिया है आत्मनिर्भर से दिया है और आज उनकी जीत है और आगे के लिए भी ऐसे कैसा ही जीत रहेगी। कभी किसी को बुरा नहीं चाहा उन्होंने, लोग बाग कितने भी कुछ भी कहो, लेकिन आज के किसी को उन्होंने उल्टा जवाब नहीं दिया। बस ये आत्मा और विश्वास का प्रिंसिपल है। ये थे वहाँ यहाँ के जो प्रमोद जैन भाई समर्थक है। हालांकि चुनाव में विकास के मुद्दे तो अधिकतर गौण नजर आए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज की है, जो लगभग 15 से 16 हजार मतों से इन्होंने जीत दर्ज कर नया इतिहास रचा है। हालांकि ये उपचुनाव था और इस उपचुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो गया था, लेकिन अब कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। बारां से ब्रजेश कुमार, NDTV। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।